हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल गुरुकुलम पिलर पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था डेंसिटी एंड फ्लूइडिटी, डेंसिटी के बारे में पढ़ा और फ्लूइडिटी के बारे में पढ़ा। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, कि टेम्परेचर यानी ताप को हम किस किस स्केल में माप सकते हैं। तो जैसा कि हमें यहाँ पर हमारे यहाँ 3 स्केल्स हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल, जिसको जैसे कि लंबाई को मापने के लिए क्या है, मीटर है। उसी तरह हमारा टेम्परेचर को भी मापने के लिए कुछ स्केल्स बनाए गए हैं, ठीक। तो उसी को हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल, तो सेल्सियस स्केल को हम डिनोट करते हैं किससे, डिग्री सेल्सियस से, डिग्री सेल्सियस से। और दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल को हम करते हैं किससे, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ से करते हैं, ठीक। तो फ़ारेनहाइट को हम, जैसा कि फीवर वूवर आपको होता है तो पहले था कि आती थी थर्मामीटर, उसको हम फ़ारेनहाइट में ही देखते थे, ठीक है। और एक बचा आपका केल्विन स्केल। केल्विन स्केल को हम डिनोट करते हैं किससे, के से। और ये केल्विन स्केल को हम क्या मानते हैं, एब्सोल्यूट स्केल मानते हैं, क्योंकि जो भी टेम्परेचर जो है ताप, उसका एसआई यूनिट जो है वो क्या है, केल्विन है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, ठीक। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है क्या, कि हम केल्विन में जो है वो डिग्री नहीं लगाते हैं। केल्विन में हम डिग्री नहीं लगाते हैं। सेल्सियस में लगा देंगे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में लगा देंगे फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। लेकिन केल्विन में नहीं लगाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई भी एग्ज़ाम हो, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर ये बात हमेशा याद रखना कि जो भी केल्विन होगा, केल्विन को हम डिग्री नहीं लगाएंगे, केल्विन के ऊपर हम डिग्री नहीं लगाएंगे, ठीक। और ये जो केल्विन है वो टेम्परेचर का क्या है, एसआई यूनिट है। टेम्परेचर का क्या है, एसआई यूनिट है, ठीक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन। मतलब आपको अगर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं आगे जाके 11th में, 12th में या फिर 10th में, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे टेम्परेचर के ऊपर, तो आपको क्या होगा कि क्वेश्चन आ गए, ढेर सारे क्वेश्चन आ गया, तो उसमें क्या होगा कि वो डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, ठीक। तो उसको आप डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस में करेंगे, लेकिन एसआई यूनिट चलता है, तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो आप कन्वर्ट कैसे करेंगे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो वो हम पढ़ने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, ठीक। तो पहला तो है केल्विन। अगर केल्विन में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक। अगर आपको केल्विन में करना है, कोई डिग्री सेल्सियस दे दिया गया है कि आपका इतने डिग्री सेल्सियस कोई है चीज़, हाँ आपका, या फिर दे दिया गया कि कोई पानी है इतने डिग्री सेल्सियस है, उसको आप कन्वर्ट करें इसमें केल्विन में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या फार्मूला हो गया, ये केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो 1 पॉइंट क्या है, ये इतना है, लेकिन इसको हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। अब 1 पॉइंट क्या ही लेंगे, ठीक, बहुत कम है ये, तो इसीलिए इसको निगलेक्ट कर लेते हैं। क्या लिखते हैं, 273, ठीक। और दूसरा क्या है, फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक। 2 फार्मूले हैं। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आपका, कि कोई भी चीज़ है, मान लो अगर वो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका केल्विन में क्या होगा, केल्विन में वो कितना होगा, ठीक। तो अगर आपका डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन अगर आपको निकालना है तो केल्विन इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 प्लस, यहाँ फॉर्मूले से देख लेंगे, केल्विन निकालना है हमें इसका, 27 इज डिग्री सेल्सियस इज डैश केल्विन, कितना केल्विन होगा अगर 27 डिग्री सेल्सियस है। तो हम क्या, केल्विन का फार्मूला ये वाला रख देंगे, केल्विन इज इक्वल टू 27 प्लस 273। तो इसे अगर हम प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, केल्विन इज इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक। यानी जो कोई मान लो वाटर ले लिया, कुछ ले लिया, अगर उसका 27 डिग्री सेल्सियस अगर उसका टेम्परेचर है,
तो उसको अगर केल्विन में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक, और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि केल्विन अगर लिखते समय यहाँ पर डिग्री नहीं रहेगा, केल्विन लिखते समय डिग्री नहीं रहेगा, सिर्फ वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में डिग्री रहेगा। ठीक, जैसे अब यहाँ पर क्या है, एक और क्वेश्चन हो गया कि ये तो आ गया, अब दूसरा क्वेश्चन हो गया क्या कि हमें निकालना है डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए कोई है, वाटर है, कोई भी चीज़ है, तो वो है क्या कि 573 केल्विन है, 573 केल्विन इज डैश डिग्री सेल्सियस, यानी 573 केल्विन है तो कितना डिग्री सेल्सियस होगा। तो आप इसी फार्मूले में रख लेंगे, केल्विन इक्वल टू ये डिग्री सेल्सियस प्लस 273 है। ठीक, तो आपको क्या है, केल्विन दिया हुआ है, तो केल्विन दिया हुआ कितना है 573 प्लस 573 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 573 माइनस 273, तो डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा आपका 300। ठीक, यानी कोई भी वाटर है अगर वो, तो अगर वो 573 केल्विन है तो उसको अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। वही अगर पहले बता दिए कि अगर इतना रहेगा तो ये भी 300 आ जाएगा केल्विन। ठीक, कंफर्म, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं, आपको हम ज़रूर वो डाउट सॉल्व करवा देंगे। ठीक, तो अब एक चीज़ और रह गया हमारे पढ़ने के लिए कि हमें पढ़ना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O यानी कितने टेम्परेचर पे जो वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा, कितने टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो अगर इसे हम केल्विन में कन्वर्जन है, डिग्री सेल्सियस है, अगर कहीं भी आप जाएंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में। तो इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस कितना है 0 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा केल्विन 273 केल्विन। ठीक, 273 केल्विन पे H2O जो होगा वाटर वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम बॉइलिंग पॉइंट देख लेंगे वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O कितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप इसमें रखना चाहेंगे तो 100 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन पे आपका जो है वाटर जो है वो बॉयल हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? ना आए समझ में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो भी होगा वो पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।